नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति पर प्रश्नोत्तर। प्रश्न, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण से हस्तिनापुर की चर्चा सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से सेना को तैयार करने और युद्ध के लिए व्यूह रचना अच्छे से करने को कहा। प्रश्न, पांडवों की सेना के सेना नायक कौन थे? उत्तर, पांडवों की सेना के सेना नायक धृष्टद्युम्न थे। प्रश्न, कौरवों की सेना के सेना नायक कौन थे? उत्तर, कौरवों के सेना के सेना नायक पितामह भीष्म थे। प्रश्न, पांडवों की सेना को कितने हिस्सों में बांटा गया? उत्तर, पांडवों की सेना को सात हिस्सों में बांटा गया, जिसके सेनापति द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन थे। प्रश्न, पितामह भीष्म ने क्या निश्चय किया? उत्तर, पितामह भीष्म ने निश्चय किया था कि जानबूझकर पांडवों का वध नहीं करेंगे। प्रश्न, कर्ण ने दुर्योधन के आगे क्या शर्त रखी? उत्तर, कर्ण ने कहा कि भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। प्रश्न, बलराम कृष्ण की किस बात पर नाराज थे? उत्तर, बलराम कृष्ण के युद्ध में भाग लेने से नाराज थे। बलराम का मानना था कि उनके और कृष्ण के लिए कौरव और पांडव दोनों एक समान हैं, उन लोगों को युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न, बलराम ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, बलराम ने युधिष्ठिर से कहा कि कृष्ण ने उनकी बात नहीं मानी। कृष्ण का अर्जुन के प्रति स्नेह इतना है कि वह तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर रहा है। तुम लोग लड़ो, परंतु यह सब वह नहीं देख पाएंगे। प्रश्न, युद्ध में किन दो राजाओं ने भाग नहीं लिया? उत्तर, बलराम और भोजकट के राजा रुक्मी ने युद्ध में भाग नहीं लिया। प्रश्न, रुक्मी कितनी सेना लेकर पांडवों के पास पहुंचे? उत्तर, रुक्मी एक अश्वहिणी सेना लेकर पांडवों के पास पहुंचे और अर्जुन से कहा, आपकी सेना बहुत छोटी है, इसलिए आपकी सहायता करने आया हूँ। प्रश्न, अर्जुन ने रुक्मी से क्या कहा? क्या रुक्मी ने पांडवों की सहायता की? उत्तर, अर्जुन ने कहा कि सहायता बिना शर्त करनी होगी। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि कृष्ण से दोस्ती करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से आया था। उसने पांडवों की सहायता नहीं की और कौरवों से बात करने चला गया। प्रश्न, रुक्मी ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। प्रश्न, दुर्योधन ने रुक्मी से क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन ने रुक्मी की सहायता लेने से मना कर दिया, क्योंकि पांडवों ने उसकी सहायता नहीं ली थी। प्रश्न, कुरुक्षेत्र के मैदान में युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा कि एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा। सेना को सूची मुख यानी सुई की नोक के समान व्यूह में सजाओ। सूची यानी सुई, मुख उसका नोक, सुई की नोक के समान व्यूह में सजाओ। प्रश्न, युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में क्या शंका या दुविधा हुई? उत्तर, युद्ध के मैदान में वीरों को देखकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि , अपने ही भाई बंधुओं के साथ लड़ना गलत है।
प्रश्न, श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका को कैसे मिटाया? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका या भ्रम को मिटाने के लिए कर्म योग का उपदेश दिया। इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म योग का उपदेश दिया जो गीता नाम की किताब में लिखा गया है। प्रश्न, युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर अपना कवच और धनुष बाण रथ पर रखकर कहाँ गए? उत्तर, युधिष्ठिर रथ से उतरकर भीष्म पितामह के पास गए और उनके चरण छुए। उन्होंने पितामह से युद्ध की अनुमति व जीत का आशीर्वाद मांगा। प्रश्न, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, पितामह भीष्म ने युद्ध में उनके विरुद्ध लड़ने की अपनी विवशता यानी मजबूरी बताई और विजय का आशीर्वाद दिया। प्रश्न, पितामह से आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर कहाँ गए? उत्तर, पितामह के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए, प्रणाम करके विजय का आशीर्वाद लिया। प्रश्न, द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज कहाँ गए? आशीष यानी आशीर्वाद। उत्तर, द्रोण से आशीष लेकर युधिष्ठिर ने आचार्य कृप एवं मद्राज शल्य से आशीर्वाद प्राप्त किया और सेना में लौट आए। प्रश्न, किसका किसके साथ युद्ध हुआ? उत्तर, अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ कृतवर्मा, अभिमन्यु के साथ बृहदपाल, भीमसेन के साथ दुर्योधन, युधिष्ठिर के साथ शल्य, धृतराष्ट्र के साथ आचार्य द्रोण का युद्ध हुआ। प्रश्न, भीष्म के नेतृत्व में कितने दिन युद्ध चला? उत्तर, भीष्म के नेतृत्व में 10 दिन तक युद्ध चला। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हो गए। प्रश्न, भीष्म के बाद सेनापति कौन बने? उत्तर, भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। प्रश्न, द्रोणाचार्य के बाद सेनापति कौन बना? उत्तर, द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सेनापति बनाया। प्रश्न, कर्ण की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 17वें दिन 17th डे की लड़ाई में कर्ण का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होना, मृत्यु होना। प्रश्न, कर्ण के बाद सेनापति कौन बना? उत्तर, कर्ण के बाद कौरवों की सेना का संचालन शल्य ने किया। प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? उत्तर, महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। बाल महाभारत कथा भाग 28 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग है पहला, दूसरा और तीसरा दिन। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में, रिवीजन करने में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।